हिट विकेट बाय रैंपस में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट है। यूजुअली जब भी हमारे पास कोई गेस्ट आता है तो हम क्रिकेट पे बात करते हैं, या जो रेलिवेंट टॉपिक्स है क्रिकेट पे उस पे बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे डिजिटल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, कि उसका इम्पैक्ट ओवरऑल कैसा रहा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट पे। और जो उस पे, क्योंकि बहुत सारी बातें भी होती है कि यार ये कई दफा बहुत ज्यादा कंटेंट आ रहा है, कई दफा मतलब इतनी ज्यादा हाइप होती है, टीम की परफॉर्मेंसेस शायद उस तरह नहीं होती, लेकिन एक क्या उसके असरात होते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ है राय मोहम्मद अजलान। ट्विटर पे सब इनको मुसन्निफ के नाम से जानते हैं। पीसीबी के साथ भी एज डिजिटल में काम करते रहे, टीम के साथ इस वक्त कराची किंग्स के साथ है पिछले 2 सीजन से। सो अजलान भाई, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। पहले तो बताएं कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई एम प्रीटी ऑलराइट, बस संदीप ने बहुत तंग किया हुआ है लाहौर की, अदरवाइज आई एम ऑलराइट। सर सर्दी ने सारे को तंग किया हुआ इस वक्त, तो अनकंट्रोलेबल है। अजलान भाई, स्टार्ट थोड़ा सा टॉपिक से एक तो करते हैं। पहले तो आप बताएं अपना एक्सपीरियंस पीसीबी में, क्योंकि आई हैव सीन लाइक 3 4 to 5 years हो गए हैं, 2018 के ऑनवर्ड हमने देखा है कि एक डिजिटल पे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया सोशल मीडिया पे, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, जहां जहां हो सकता है पीसीबी ने अपने एक बना के उसमें आप भी पार्ट रहे हैं, आपके साथ एक पूरी टीम होती थी जो करती रही है थ्रू मीडिया एंड कम्युनिकेशंस। तो उसका इम्पैक्ट आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे, कि उसने फैंस को कैसे इंगेज किया है? जो कि हम एट टाइम्स कभी कभी देखते हैं कि एक क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि बहुत ज्यादा आ जाता है, टीम की शायद उस तरह परफॉर्मेंसेज नहीं होती, लेकिन एक क्या इसका पे आपकी टेक है? क्योंकि हमने ये देखा है कि ये चीज ऑस्ट्रेलिया में बहुत रही है, और अब ये चीज नजर आती है कि बाकी टीम्स, जो बाकी बोर्ड्स पाकिस्तान की जो क्रिकेट का टेम्पलेट है थ्रू डिजिटल, उसको बड़ा करते हैं एक तरह से। मैं कॉपी नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप पॉइंट समझिए कि उसको करते हैं काफी रीमैक्ट। सो उस पर आपकी क्या टेक है? ठीक हो गया। अच्छा, शुरू से शुरू करते हैं। तो मेरी जर्नी विद पीसीबी स्टार्टेड इन 2016। और अगर डिजिटल की ही बात कर ली जाए तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट के थ्रू डिजिटल ही मुझे नौकरियां मिलती नहीं। लाइक पाकिस्तान में जो मेरी वापस आने के बाद 2014 में जो पहली प्रॉपर जॉब थी, उसके लिए मैं ट्विटर पे स्पॉट हुआ था। वहाँ ट्विटर पे मुझे देख के, मेरा काम देख के किसी ने अप्रोच किया था कि इफ यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी वी हैव अ जॉब, एंड वहां से मेरी पहली जॉब इसमें शुरू हुई। देन ट्विटर से ही पीसीबी ने मुझे स्पॉट किया था। जो इनिशियल स्काउटिंग आप कह लें मेरी हुई थी, वो पीसीबी की ट्विटर के थ्रू ही हुई थी। देन ऑब्वियसली उन दिनों चूंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली लिख रहा था, तो वो पता था कि मैं लिखता भी हूँ। इन द मीन मैंने पीसीबी के लिए कुछ ब्लॉग्स वगैरह भी लिखे थे। एंड देन इवेंचुअली एक लंबे प्रोसेस के बाद, जो कोई 5 6 माह चला था हायरिंग प्रोसेस, जिसके बाद डिफरेंट इंटरव्यूज, डिफरेंट मीटिंग्स, उसके बाद जाके दिसंबर में मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था इन 2015। एंड देन 2016 में आई ज्वाइन पीसीबी। उसके बाद हुआ ये कि मेरे पे पाबंदी लगी कि अब आपने क्रिकेट पे नहीं लिखना। नौकरी मुझे क्रिकेट पे लिखने, अच्छा लिखने की वजह से मिली थी, या फिर पाबंदी लगी कि आपने क्रिकेट पे लिखना। बट स्टिल इन द मीन वाइल पीसीबी के ब्लॉग्स के लिए गाहे बगाहे कुछ ना कुछ मैं लिख देता था। तो वहां से एक जर्नी शुरू होती है। और ये वो टाइम था जिस वक्त पीसीबी डिजिटल को सीरियसली लेना शुरू कर रहा था। बहुत से लोगों को पीसीबी का सीरियस वर्जन शायद 2019 के बाद नजर आता है, बट 2019 को मैं समझता हूँ कि वो एक मेच्योरिटी पीरियड वहां से शुरू होता है। उससे पहले एक दाग बेल समझ ले डल चुकी हुई थी 2014 में। एक्चुअली जब पीसीबी ने सीरियसली डिजिटल सेटअप करना शुरू किया था और हमें थोड़ी सी विजिबिलिटी भी नजर आनी शुरू हुई थी, और 2016 में ऑब्वियसली दे वांटेड टू टेक इट वन स्टेप फर्दर, इसीलिए थोड़ी सी टीम भी एक्सपैंड हुई थी, मेरी हायरिंग हुई, फिर एक हेड ऑफ डिजिटल को लाया गया। एंड मैंने उनसे बहुत सीखा। कामिल स्वरूप खान नाम है उनका। बिकॉज डिजिटल के थ्रू पीसीबी को मॉनेटरीली फायदा किस तरह से पहुंचाया जा सकता है, पीसीबी किस तरह से डिजिटल को यूज कर सकता है अपनी मॉनेटरी आउटरीच के लिए, किस किस एवेन्यू को बनाया जा सकता है, कौन सी कंटेंट प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है, ये कामिल कामिल भाई ने शुरू किया था पीसीबी में। तो ये बात है 2016 की। 2000 मैं पहले हायर हुआ था, कामिल भाई बाद में आए थे। तो 2016 वो द फर्स्ट टाइम कि जब पीसीबी को अपने डिजिटल के ऊपर एड्स मिले, और उन एड्स की बुनियाद पे वी वर एबल टू सेंड प्रॉपर डिजिटल रिसोर्स विद द टीम इंग्लैंड में, बिकॉज हम हमारे पास एक स्पॉन्सर था। अब उसका उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया ये है कि वही टूर है जिसमें हमें एक मैच में 400 लग गया था।
और फिर हमें उस ब्रांड की तरफ से कॉल आती है कि प्लीज इस मैच में हमारा हैशटैग मत यूज कीजिएगा, बिकॉज आप लोगों को बहुत स्कोर लग गया हमें। और फिर उसके बाद नेशनल T20 कप था, वो मेरा पहला समझ ले मेजर प्रोजेक्ट इस तरह से था कि माय इमीडिएट लाइन मैनेजर वाज इन इंग्लैंड और मैं यहाँ पे फुल आजादी थी, मुझे कहा यार ये तेरा टूर्नामेंट है, जी ले अपनी। तो वो पहला था कि जिसमें बहुत सीरियसली हमने पीसीबी की टेम्पलेट से हटके काम शुरू किया, नए टेम्पलेट्स इंट्रोड्यूस कराए, ड्यूरिंग द मैच हाई रेज फोटोग्राफी अपलोड करना शुरू की। ऑब्वियसली उसमें जिफ क्लिप्स का इतना रिवाज नहीं था, बट वहां से थोड़ी सी एक हलचल शुरू की। काशिफ अगर आपने नाम सुना हो, काशू मकबून के नाम से वो बिल्कुल ट्विटर भी बिल्कुल। हैं, काशू हम सब कहते हैं। तो काशिफ का और मेरा वहां पे हमारी टीम बनी थी, पहला हमारा वो प्रोजेक्ट वो होता। वहां से फिर वीडियो कंटेंट की जो गेम उठनी शुरू हुई थी ना पीसीबी की, वो मैं कहूंगा वहां से शुरू हुई थी, बिकॉज काशिफ वाज देयर, हम दोनों को खुली छुट्टी थी कि भाई जो तुम लोगों का दिल करता है करो। तो हम रोज कुछ नया ही तजर्बा कर रहे होते थे, पुलिस की वैन में घुस गए, वो टिकटों वाले बूथ में घुस गए। तो बिहाइंड द सीन्स का जो सिलसिला था ना पीसीबी में, वहां से शुरू हुआ था। पहली मर्तबा ड्रेसिंग रूम में कैमरा भी तभी गया था, 2016 के नेशनल T20 कप के फाइनल के बाद हमने, वो ऑब्वियसली उस दिनों पाबंदियां थी, तो हमने थोड़ी आवाज वगैरह मिटा दी थी कि क्या बात हो रही है, बट कैमरा अंदर गया था टूर्नामेंट जीतने के बाद कराची की टीम से क्या तासुरात हैं वो रिकॉर्ड करने के लिए। देन ऑब्वियसली उस परफॉर्मेंस को देखते हुए, उस वक्त मैं पीएसएल का हिस्सा नहीं था, ये दो डिफरेंट, पीसीबी के अंदर डिफरेंट टीम्स हुआ करती थी। तो वहां से फिर मुझे कामिल भाई तब तक हायर हो गए हुए थे, मस्ट हैव सीन द पोटेंशियल, तो मुझे उन्होंने फिर पीएसएल की टीम भी ऑन बोर्ड किया। एंड देन फिर पीएसएल की के साथ जब जुड़े, तो फिर वहां फिर मेरी आहद और काशिफ की एक टीम बनी, बिल्कुल अब्दुल्ला हज जावेद जो है। बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। टीम भी बनी, वो दोस्ती भी शुरू हुई, वो दोस्ती फिर आज तक बड़ी अच्छे तरीके से कायम है। जबरदस्त जबरदस्त। वहां से फिर एक सिलसिला शुरू हुआ। एंड देन 2016 में ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया कि हमने थ्रू डिजिटल पीसीबी को पैसा कमा के दिखाना बताना शुरू किया कि यही एवेन्यूज हैं जिनसे पैसा बनाया जा सकता है। देन इवेंचुअली 2018 में एक ट्रांजिशन पीरियड शुरू हुआ, बोर्ड चेंज हो रहा था, नए चेयरमैन आ रहे थे, नए लोग आ रहे थे, उस टाइम पे फिर सनी भाई की एंट्री होती है। एंड देन इवेंचुअली हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर से जाके मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर आ गया डिजिटल। सो अब हमारा गोल पैसा कमा के देने की बजाय कंटेंट प्रोड्यूस करके डायरेक्टली कनेक्ट करना था विद द मीडिया मेनली, एंड देन ऑब्वियसली विद द फैन। बट उस वक्त तक ये था कि हम लोग का डिजिटल इतना मेच्योर हो चुका हुआ था कि वी वर रेडी टू प्रोड्यूस मोर कंटेंट, वी वर रेडी टू लुक इनटू मोर एवेन्यूज। उसी में फिर पॉडकास्ट आ जाती है, उसी में फिर हमने वेबसाइट को बहुत बीफ अप कर दिया विद प्रेस रिलीजेस, मैच रिपोर्ट्स, फीचर्स, ब्लॉग्स और डिफरेंट तरीके की चीजें आने लगी। इधर 2019 में ऑब्वियसली हुआ ये था कि पीसीबी का एक ब्रॉडकास्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पीसीबी अपनी प्रोडक्शन खुद करेगा और उसके राइट्स भी उसके अपने पास होंगे। तो वो टाइम था कि जब पीसीबी में फर्स्ट टाइम शुरू हुआ कि विकेट गिरने के 7 मिनट के अंदर अंदर आपके पास क्लिप आ जाएगा और वो आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। तो वो जो इन मैच कंटेंट की गेम ऑन होती है ना, वो 2019 में प्रॉपर तरीके से ऑन होती है। उसके पहले हम एक थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे थे, एक थर्ड पार्टी कंपनी हुआ करती थी क्रिकेट जिफ के नाम से, हम उसके साथ पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि बिल्कुल। 2018 में खत्म हुआ कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक 19 में खत्म हुआ। हम्म। लेकिन हाँ 19 में खत्म हुआ, तब तक पीसीबी के अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी कैपेसिटी आ गई हुई थी और हमने फिर इन मैच क्लिप्स को अपलोड करना शुरू किया। तो जो सवाल था आपका कि कंटेंट समटाइम्स होता है कि बहुत ज्यादा होता है, उसमें ये कि हमारे कुछ अपने एज ए जॉब कुछ केपीआईज भी होती हैं कि मुझे इस मैच में इतनी चीजें लाजमी करके देनी है, मुझे इस टूर पे इतनी चीजें लाजमी करके देनी है। उसमें फिर समटाइम्स होता है ये है कि हम अपनी उस लिस्ट को मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली जो फैन का मूड है वो उस लिस्ट के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा था, तो उनको लगता है कि शायद कंटेंट ज्यादा है या नहीं है। बट ऑब्वियसली लेकिन डिजिटल में आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये होती है कि ये आपको रियल टाइम में आपकी परफॉर्मेंस गेज करके दे देता है। तो अगर आप एक्चुअली में डेटा सेंट्रिक चल रहे हैं, देन यू डोंट हैव टू लाइक वर्क वेरी हार्ड, यू हैव टू वर्क वेरी स्मार्ट अबाउट इट। तो अगर आपको डिजिटल पे नंबर्स बता रहे हैं कि यार मेरी ये चीज नहीं चल रही है, तो आपको वो चीज रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ बट कुछ चीजें होती हैं कि ऑब्वियसली वो आपकी एडिटोरियल पॉलिसी है कि वो आपने करनी ही करनी है। बट कुछ कुछ कंटेंट पीसेज या कुछ कंटेंट स्टाइल्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि अपडेटेड हो गए, चलो उनको जरा डिफरेंट तरीके से कर लेते हैं या वक्ती तौर पे उनको रोक लिया जाए। बट
अब मुझे लगने लग गया कि चीजें बहुत ज्यादा रिपीट होने लगी हैं। मे बी इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 8 ईयर्स, और मैं 8 8 सालों से चीजें देख रहा हूँ, तो मुझे समटाइम्स कुछ चीजें रिपीट होती महसूस होने लग जाती हैं। तो दैट्स हाउ इट हैज ऑल बीन। बट इट टोटली डिपेंड्स कि जो डिजिटल टीम है उसका एंड गोल है क्या। अगर उनका गोल है कि उन्होंने मीडिया के लिए कंटेंट बनाकर देना है, देन फैन को एंगेज रखना है, देन ऑब्वियसली they'll have to go for a run of a mill प्रोसेस के जिसमें उनको बहुत ज्यादा चीजें बनाकर देनी पड़ेंगी। तो दैट्स हाउ इट इज। बिल्कुल मुझे याद है 2017 में, एक मुझे बड़ा अच्छे से याद है, चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान जीता तो एक कंटेंट आया था पीसीबी की तरफ से, जिसमें एक जो स्क्वाड था वो हर प्लेयर आके अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। वो एक बड़ी एक इम्पैक्टफुल चीज थी। फिर 2019 में तो हमने बिल्कुल ही चेंज देखा है कि पॉडकास्ट भी आ गए थे, इन चीजों भी आ गए थे, तो फैन एंगेजमेंट तो वो हुई थी। अभी मैं थोड़ा सा आता हूँ पीएसएल की तरफ। जो पीएसएल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जो राइट्स बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ये इसको परचेज करवाए, जो भी ये सारा सीन हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं और इसका इम्पैक्ट ग्लोबली क्या पड़ेगा? ऑब्वियसली आईपीएल को तो बीट नहीं कर सकते, वो एक मार्केट ही डिफरेंट है। लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि सारा साल हर कंट्री अब लीग करवा रहा है, हर मुल्क में एक ना एक लीग, हर महीने में एक लीग नजर आती है, तो इसका पीसीबी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल? कैसे दुनिया में अपनी लेके चल, क्योंकि इम्पैक्ट तो पीसीबी पीएसएल का तो है, क्योंकि टॉप 3 लीग्स में कहीं ना कहीं आती है जरूर पीएसएल। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी स्पोर्ट्स की जब हमने उसका मसल मेजर करना होता है तो हम यही देखते हैं कि राइट्स की वैल्यू क्या है, ब्रांड वैल्यू क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी वो क्या है। लेकिन उसमें जो चीज बहुत बड़ी फैक्टर करती है वो ये करती है कि उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की, उस पर्टिकुलर लीग की, उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की फॉलोइंग कितनी है, हाउ मेनी आई बॉल्स इट इज कैचिंग। सो इसको बहुत सिंपलेस्ट टर्म में अगर देख लिया जाए, तो अगर आपकी आबादी ज्यादा है तो चांसेस आर कि आपकी चीज ज्यादा देखी जाए। तो अमेरिकन स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा देखी जाती है। अगर एनएफएल नंबर 1 है तो वो ऑब्वियसली अमेरिका की अपनी आबादी इतनी ज्यादा है कि उनको फिर अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपस में खेल के वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। तो सेम इज द केस विद आईपीएल की आईपीएल अगर छठे नंबर पे आती है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्पोर्ट्स लीग इंक्लूडिंग ईपीएल, एनएफएल एंड एमएलएस। एमएलएस तो खैर नहीं आती, एमएलबी आती है। तो उसमें अगर वो छठे नंबर पे आती है, ओनली क्रिकेट लीग जो कि टॉप 10 स्पोर्ट्स लीग्स में आती है इन द वर्ल्ड। पीसीबी के राइट्स की जहां तक बात कर ली जाए, इसकी राइट्स की अगर हम बात कर लें, तो इन हालात में कि जब हमारे मुल्क के इकोनॉमिक हालात इतने अच्छे नहीं हैं, बोर्ड भी, जिस नायला भट्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम भी थोड़े स्केप्टिकल थे, बट इन हालात में 45% ग्रोथ मिलना इन ब्रॉडकास्ट राइट्स, और ये भी सिर्फ पाकिस्तान के राइट्स हैं, प्रॉब्ली अभी ओवरसीज के राइट्स बिकने हैं, उनकी अलहदा से एक प्रोसेस होगी। वो बिकना इज एन इंडिकेशन के ब्रांड वैल्यू किस तरह, कितनी बड़ी है और कितनी इंपॉर्टेंट ब्रांड है पीएसएल फॉर द कंट्री। अब उसका फायदा ये होगा, जैसे मैंने पहले बताया, कि आपको आपकी नॉट जस्ट आपकी लोकल मार्केट के नंबर, बट कि आपका डायस्पोरा भी उसमें फिर मैटर करता है। तो पाकिस्तान के केस में यस, हमारी जहाँ आबादी का ज्यादा होना एक मसला है, वहां पे कुछ चीजों में हमें आबादी ज्यादा होने का फायदा भी है, तो वो फायदा हमें यहाँ पे होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर IL T20 अपनी लीग करवा रहा है, तो अगर IL T20 जिस जिस मुल्क में या जिस रियासत में हो रही है, उस रियासत की आबादी का जब आप मुआवजना पाकिस्तान की आबादी के साथ करते हैं, तो पाकिस्तान की आबादी अफ्रीका, बिकॉज हमारी आबादी ज्यादा है, हमारी व्यूअरशिप ज्यादा है, तो वो एक फैक्टर है। यस, फिर वो एक चीज आ जाती है कि जी हमारे पास उस तरह से बड़े खिलाड़ी नहीं आते, लेकिन आप ये चीज देखें कि जो बड़ा खिलाड़ी उस कैलेंडर टाइम में अवेलेबल होता है वो पाकिस्तान में वो पीएसएल खेला हुआ है। जॉनी बेयरस्टो उस वक्त खेला था, ऑब्वियसली उस वक्त बड़ा नाम नहीं था, बट खेला था। इंग्लैंड के जो कैप्टन थे ऑन मॉर्गन, वो खेले उस वक्त पाकिस्तान पीएसएल। क्रिस गेल को इतना खेले कि अब वो एक टाइम पे हम तंग ही आ गए थे कि अब बस कर दी जाए क्रिस गेल के साथ। तो जो जो बड़ा खिलाड़ी अवेलेबल था वो उस वक्त पीएसएल में आके खेला है। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि क्योंकि लीग ज्यादा हो रही हैं, तो फिर उस कैलेंडर में हमें देखना पड़ता है कि हम कहाँ पे फिट इन बैठते हैं और जो खिलाड़ी अवेलेबल हैं वो किस तरह से आते हैं। तो इवेंचुअली ये एक बड़ी चीज है। दूसरा, जो पीएसएल का रेवेन्यू मॉडल या किसी भी स्पोर्ट्स लीग का रेवेन्यू मॉडल होता है, उसमें जो आपके राइट्स होते हैं वो एक बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो राइट्स का ज्यादा बिकना इज नॉट जस्ट पीसीबी एंड पीएसएल, बट इट्स ऑल्सो द फ्रेंचाइजीज, बिकॉज इसके शेयर फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फ्रेंचाइजीज में बेस्ड ऑन जो अरबी में कहते हैं हिस्सा बा हिसाब जुस्सा।
कि जिसका जितना शेयर है इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ द फ्रेंचाइज, उस तरतीब से फिर सब में तकसीम होता है। तो सही। वो एक फैक्टर है। देन दूसरी चीज जो हुई है कि इसके लाइव स्ट्रीमिंग के जो राइट्स बिके हैं, जो 113% महंगे बिके हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस साइकिल। ऑब्वियसली एक बहुत ही एम्बिशियस और अग्रेसिव बिड थी, जिसपे कुछ इंडस्ट्री इंसाइडर्स के क्वेश्चंस तो हैं कि इसको किस तरह से मीट करेंगे, बिकॉज उस कंपनी के एंड पे अबाउट 70 बिलियन लॉस पर ईयर का तखमीना लग रहा है कि जिन्होंने राइट्स खरीदे, बिकॉज मार्केट की सिचुएशन और मार्केट कैप को किस तरह से देखा जाए। बट वो कंपनी इटसेल्फ बड़ी क्या कह लेंगे एम्बिशियस है, बड़ी पॉजिटिव है अबाउट इट के, क्योंकि वो क्या वर्ड यूज होता है उसके लिए, क्रिएटर इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड है। 1,40,000 से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स उनके साथ ऑन बोर्ड है, तो वो उसको इस्तेमाल करते हुए और एड रेवेन्यू में जो उनका इस वक्त करंट स्टेटस है उसको इस्तेमाल करते हुए दिल मैनेज इट अप। बट उसमें ये भी चांसेस हो सकते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली अगर उनका, चूंकि अपना अभी तक कोई लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है नहीं, वाली टेक्नोलॉजी जिन्होंने खरीदा है, तो वो हो सकता है कि जो इनके कंपेटिटर्स थे दे एंड अप सेलिंग दोज राइट्स टू दोज कंपेटिटर्स, कि अच्छा तुम इतने का तुम ले लो, इतने का तुम ले लो, तो वो मे भी सबलेट कर दे उसको। तो वो देखना होगा कि वो किस तरह से चलता है। बट ये एक पॉजिटिव चीज है कि इन हालात में भी पीएसएल की एज ए ब्रांड, एज ए प्रॉपर्टी इतनी वैल्यू है कि इसमें लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एडवर्टाइजिंग के हवाले से या पाकिस्तान में एड रेवेन्यू के हवाले से बात की जाए तो हिस्टोरिकली पाकिस्तान में 3 सीजन हुआ करते थे, रमजान और दोनों ईदें। अब 4 सीजन होते हैं, रमजान, दोनों ईदें और पीएसएल। तो अब ये सिर्फ पीएसएल पे सिर्फ टीम्स उस तरह से एंगेज नहीं होती, आपकी एडवर्टाइजिंग उस तरह से एंगेज हो जाती है। या हिस्टोरिकली आप अगर लाहौर की बात कर ले तो जिस तरह से बसंत होती थी, आई माइट नॉट बी अ बिग फैन ऑफ बसंत, बट बसंत में एक फायदा ये होता था कि आपकी इकोनॉमी, चाहे एक शहर की ही सही, लेकिन वो रिवाइव होती थी वो इस तरह से कि जो पैसा होता था वो मार्केट में आता था। आप पतंग खरीदते हैं, डोर खरीदते हैं या डोर बनाते हैं या कागज बनाते हैं, तिनका बनाते हैं, छोटी सी बात कर रहा हूँ, बट पैसा मार्केट में चलना शुरू होता था। तो वो एक एक्टिविटी शुरू होती है। तो वो बिल्कुल। चीज जब पीएसएल आता है तो एक एक्टिविटी जो शुरू होती है वो आपकी आउटडोर मार्केटिंग हो गई, वो आउटडोर मार्केटिंग में काम करने वाले हो गए, ट्रांसपोर्ट का काम शुरू होता है, होटल का काम शुरू होता है। तो ये एक पूरा एक सीजन जो होता है, वो इसको सीजन शायद फिर इसीलिए कहते हैं कि इससे फिर बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो वो एक कलेक्टिव एक चीज नजर आती है कि यार ये कुछ अच्छा हो रहा है। तो नहीं वो नहीं, चीज है, बिल्कुल, एंड आई इट इज अ गुड टोटली अग्री। साइन। आई टोटली एग्री, क्योंकि देखिए मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। लास्ट ईयर भी जरा जब कंटेंट पे वो हुआ, जरा थोड़ी सी वो मिली रीच अप्रूव जरा हुआ, सो मेरे पास भी, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, स्पॉन्सर्स आए कि यार आप बनाओ, हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, वेदर इट्स फूड, वेदर जो भी। तो वो हम जैसों के लिए भी एक सीजन ही है कि 40 से 45 डेज या मैक्सिमम जितने भी डेज हैं उसमें हम रोज कंटेंट बना रहे हैं, रोज मैच देख रहे हैं, रोज एक डिफरेंट स्टाइल का आ रहा है। और हर बंदे की अपनी कोई ना कोई फेवरेट टीम होती है, तो उसको एक सपोर्ट भी हो रही होती है, वो एक फैन पूरा बेस होता है जो कि एक लगा होता है। सो ये तो ओवरऑल सबके लिए ही है। और जो आपने बात की उस पर मैं भी काफी स्केप्टिकल था कि इतने बड़े प्लेयर्स नहीं इस साल आए। इस साल बहुत ज्यादा हमें नजर नहीं आ रहे उस तरह, क्योंकि क्रिटिसिज्म ये भी था कि 9 सीजन हो गए तो वो अभी तक ब्रांड वैल्यू उस तरह नहीं बन पाई कि एक बड़ा प्लेयर, जैसे अभी आपने खुद जवाब दे दिया कि जब अवेलेबल होते हैं सब आए हैं, वो एबी हो, ब्रेंडन मैकलम हो, गेल, बेरिस्टोस, जितने भी हमने देखे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो अभी जो अवेलेबल है बिल्कुल आए हैं। असलाम भाई, आपने खुद अभी बात की थी शुरू में कि आप क्रिकेट पे लिखते भी रहे हैं, तो सारा आपने, कोई ऐसा टाइम है कि जहां आपका एक वो हट के प्रोफाइल वो होता है ना कि फैन भी कहीं ना कहीं बाहर आता है कि यार हाँ ये एक मोमेंट था? वो कौन से आपके मोमेंट थे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था जब अटैच थे, और पीएसएल में? देखिए ये बहुत मुश्किल होता है कि आप कहो कि जी मेरा फैन जो है वो ना वो डिटैच कर दिया है मैंने, अब वो बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। ऑब्वियसली बीइंग अ प्रोफेशनल आपको एक वो मेंटेन करना पड़ता है, वो डेकोरम, बिकॉज you have to treat players as your colleagues rather than your idols and your stars. तो अभी ड्रेसिंग रूम मैं शेयर कर रहा था वसीम भाई के साथ, तो शायद मेरे लिए बहुत अच्छी चीज ये रही कि फ्रॉम वसीम वर्सेस वकार टाइम आई वाज नेवर अ वसीम अकरम फैन। तो मेरे लिए शायद वो चीज काम कर गई, मे बी वो वकार भाई होते तो मेरे लिए वो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती। बट आई हैव नथिंग बट ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर वसीम भाई।
बिकॉज मेरा जितना उनके साथ टाइम गुजरा इन ड्रेसिंग रूम या जब वो कमेंटेटर थे और मैं पीसीबी में होता था उस वक्त, तो इट्स बीन ग्रेट। तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है। आई थिंक अगर एक वाकया जिसको मैं कहूंगा कि मेरा फैन निकल के बाहर आ गया, तो वो था दुबई एयरपोर्ट पे। हम लोग पहली मर्तबा मैं पहली मर्तबा पीएसएल के लिए गया था, दैट वाज 2017 वाला पीएसएल। जो 2016 वाला पीएसएल था वो मैंने पीसीबी हेडक्वार्टर्स लाहौर में बैठ के ही किया था, बिकॉज मेरी हायरिंग उससे था उस पीएसएल में वहां पे। तो अभी हम वहां पहुंचे थे तो हमें ब्रायन लारा नजर आ गया। तो मुझे अपना सामान भूल गया, मुझे भूल गया कि मैंने अपना वीजा क्लियर करना है, इमिग्रेशन करवानी है, मैं लारा के पीछे भाग रहा हूँ। तो प्रॉब्ली वो एक मोमेंट था मेरे लिए कि जिसमें मैं कह सकता हूँ कि यस, मेरे मेरे अंदर का फैन निकल के बाहर आ गया। ए, एक मोमेंट आई थिंक वो था। दूसरा मोमेंट प्रॉबली जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, तब मैं ऑब्वियसली इंग्लैंड में नहीं था, मैं इधर हेडक्वार्टर्स में ही बैठ के काम कर रहा था। और वो संडे था तो हम कुछ 5-7 लोग ही दफ्तर में थे। तो वो एक मोमेंट था। और उससे पहले जब हम सेमीफाइनल जीते थे, तो ऑफिस से मेरे घर का रास्ता इस तरह से बनता है कि मुझे लिबर्टी से गुजर के आना पड़ता है। तो उस वक्त लिबर्टी में जो सीन था सेमीफाइनल जीतने के बाद, वो बड़ा यादगार था। वो मैंने एज ए स्पेक्टेटर काफी इंजॉय किया। बट अगर कोई एक क्रेजी फैन मोमेंट मेरे नजदीक कहा जाए ड्यूरिंग पीसीबी टाइम, तो वो यही होगा जब मैं ब्रायन लारा के पीछे भागा था। और वो एयरपोर्ट पे था, तो उस वक्त मैं अपने आप को इतनी लेवरेज दे सकता हूँ कि उस वक्त मैं ऑफिशियल ड्यूटी पे नहीं था। तो हाँ, स्टेडियम में होता तो शायद मैं अपने थोड़े बात पे कंट्रोल कर लेता कि यार ये सब देख रहे हैं, बुरा लगता है। नहीं, बिकॉज पूछने का मकसद ये है इस्लाम में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो देखते हैं कि आज ये जॉब कर रहा है पीसीबी में, या क्योंकि आपको एक प्रोफेशनल वो एक बाउंड्री रखनी पड़ती है, एक वो चीज अलग करनी पड़ती है। जो आपने बात की प्रोफेशनल होना एक अलग है, फैन एक अलग बेस होती है। जैसे आपने खुद बताया कि कराची किंग्स में आप रहे हैं, तो वसीम भाई के साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, वो एक अलग चीज थी। लेकिन जब आपने ब्रायन लारा को देखा, तो वो दैट इज वाई आस्क, क्योंकि वो एक करना कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल होता है। अजान भाई, अभी भी आप कराची किंग्स के साथ अटैच हैं। हैदर अजहर इस बार आए हैं कराची किंग्स में, सो हैदर भाई की के साथ आपका वर्किंग रिलेशन अभी तक कैसा जा रहा है? उनको आपने एज अ टीम डायरेक्टर कैसा देखा है, लाइक 2-3 मंथ से? चाहे वो अपना टीम सिलेक्शन हो, जो भी ड्राफ्ट हुआ था, फिर फिल सिमंस की हायरिंग, उसमें आप कैसा मतलब इन्वायरमेंट देख रहे हैं? कराची ने बहुत सारी चीजें रिवैम्प की हैं, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही एक हमें 360 टर्न नजर आ रहा है। लेकिन हैदर भाई को लाने का मकसद जो कराची में उसकी मैनेजमेंट या सलमान भाई का जो मुझे समझ में आ रहा था, वो यही था कि इतने टाइम के बाद, इतने साइकिल्स के बाद आपको फिर इवेंचुअली अपनी लोकल कोर को दोबारा से रिवैम्प करना होता है। यू हैव टू रीशफल, नहीं था कि वी हैव टू गो फॉर अ रीशफल री हमें पीएसएल 10-11 भी फोकस करना है, तो उसके लिए वी नीड टू रीबिल्ड द टीम। And for that, Haider Bhai was considered as the best man for the job because he has done that for with Multan Sultan. मुल्तान सुल्तान फर्स्ट 2 सीजन्स के बाद से हर बार लाइक एक बार वो टेबल टॉपर रहे, देन दे वॉन द लीग, और उसके बाद से 2 फाइनल बैक टू बैक खेलना। सो आई थिंक द मोस्ट कंसिस्टेंट साइड पोस्ट 2019 सीजन जो अगर रही है, वो मुल्तान सुल्तान रही है। तो उस तरह से हैदर भाई का टीम में आना। अच्छा, हैदर भाई की और मेरी जो फर्स्ट इंटरेक्शन हुई थी, वो पीएसएल ड्राफ्ट 2018 से अगले रोज हुई थी, जब पहली मरतबा मुल्तान की टीम आई थी पीएसएल में और उनके ड्राफ्ट हुए थे। तो उससे अगले रोज मैंने एक वसीम भाई के साथ मीट एंड ग्रीट इवेंट रखा हुआ था, तो उस पे मैं गया था। वहां मेरी पहली मुलाकात हुई थी। उससे पहले मैं इनको नहीं जानता था। मेरी इवन इनको मैंने कभी टीवी पे भी नहीं देखा था, क्योंकि उनका फुटबॉल का शो जिसके से बड़े फेमस थे इन 2014। बिल्कुल। बिकॉज 2014 का वर्ल्ड कप जब हो रहा था, तब मैं पाकिस्तान में था नहीं, तो मैंने पाकिस्तानी कंटेंट उस तरह से कंज्यूम नहीं किया। और दूसरा, शायद मुझे याद भी नहीं है कि शायद मैंने देखा कि नहीं देखा। हो। तो वो मेरी पहली मुलाकात थी। एंड उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ था कि हाउ मच ऑफ अ लव्ड कैरेक्टर ही इज। एब्सोल्युटली। मुझे उस चीज थोड़ा सा इंस्पायर किया था कि यार सब लोग बड़ी इज्जत कर रही हैं, बड़ा प्यार से मिल रही है, क्या चीज है। एंड देन इवेंचुअली आई रियलाइज कि यस, ही इज दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर के छोटों को बड़ा उठा के रखना, बड़े ट्रू अच्छे ट्रू। तरीके से लेके चलना।
while I was going through a tough phase, तो उस रोज जिन कुछ लोगों को मैंने सबसे पहले कांटेक्ट किया था बैक इन 2021, उनमें से एक हैदर भाई थे। देन इवेंचुअली जब पीसीबी छोड़ा, अपना काम शाम शुरू किया, तो ही वाज द वन जिनके साथ आई हैव ऑलवेज बीन इन टच। इवन के जब ये ऑब्वियसली एक ऑपोजिशन कैंप में थे, तब भी इनके साथ बड़ी अच्छी बातचीत, बड़ी अच्छी दोस्ती है। ही इज काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जिनसे इंसान कभी भी कोई किसी भी तरह का मशवरा कर सकता है, एंड यू होप कि आपको बुरा मशवरा नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो अब तक के लिए अगर हम देखें कि जिस तरह से हमने एक रीस्टार्ट प्रोसेस किया, ऑब्वियसली वी हैड टू लेट गो सम ऑफ द बिग नेम्स ऑफ आवर टीम, बट ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप कह लें कि एक टाइम के बाद इवेंचुअली ये होना था, बट जिस तरीके से वो लोग उनको बड़े तरीके से कह लें फेयरवेल दिया गया, तो बहुत प्रोफेशनली सारी चीज मैनेज हुई। आई स्टिल हैव बेस्ट विशेस फॉर इमाद, आमिर, बिकॉज मेरा इन दोनों के साथ टाइम बहुत अच्छा गुजरा था लास्ट ईयर व्हेन आई वाज द मीडिया मैनेजर। आमिर वाज द की प्लेयर ऑफ द टीम, इमाद वाज द कैप्टन। तो एक एक जो इन दोनों की एक प्रॉब्ली पब्लिक इमेज है, बट मेरा इन दोनों के साथ एक्सपीरियंस बहुत मुख्तलिफ रहा है। दोनों अपने काम को लेके बहुत सीरियस, समझ बूझ उनकी, आपकी गेम अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, दोनों की बहुत जबरदस्त है। एंड दे आर गुड पीपल टू हैव अराउंड। लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरी भी उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो ये गलत नहीं होगा, मेरी भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो शान मसूद को लेके आना एज कैप्टन has been a good move, because Shan Masood, in terms of work ethic, उसका क्रिकेट acumen is immaculate। और हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में देखा भी है कि जिस तरह से थोड़ी सी अनऑर्थोडॉक्स फील्डिंग खड़ी हुई कुछ मौकों पे, कुछ कॉल्स इस किस्म के लिए गए। ऑब्वियसली हम सीरीज नहीं जीत सके, बट लोगों ने देख लिया कि ही इज अ गुड कैप्टन। प्लस पीएसएल में जब लाहौर की टीम लास्ट आती थी, सेकंड लास्ट मुल्तान आती थी, शान मसूद वाज द कैप्टन जी के, जब इन्होंने 2020 के सीजन के अंदर टॉप किया था, टेबल टॉपर हुए थे, बनी एक्चुअली नहीं जीत सके थे, बट बस अंडर द शान मसूद लीडरशिप के वो एक कैटलिस्ट का प्रोसेस बना। ट्रू। ट्रू। देन फिल सिमंस एब्सोल्युटली। को लेके आना, हु इज वर्ल्ड वर्ल्ड कप विनर एज ए कोच, चैंपियन ऑलराउंडर एज ए क्रिकेटर हिमसेल्फ। बिल्कुल। वो आज भी हमारे उस वक्त के क्रिकेट फैंस को याद होगा कि उन्होंने स्वेटर पहन के हमें 4 विकेट लिए थे, 10 ओवरों में प्रॉब्ली 4, 3 रन दे के। बिल्कुल याद है। 10 ओवर के पता नहीं 6 आउट किए थे हमने, 3 रन दे के, मतलब सर क्रेजी 4 नंबर थे आउट वो, मैं किए, जितना 3 रन बोलूं। दे के 10 ओवरों में, और 70 3 रन पे दे हम के, आउट हो और गए थे। प्रॉब्ली 8 मेडन ओवर थे उसके अंदर, तो बिल्कुल। क्रेजी। बिल्कुल। और और इसके अलावा उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी बिल्कुल। है। बड़े ब्रिलियंट यूजफुल कोच, ऑलराउंडर, ही मेरा वाज अ वेरी यूजफुल वेरी ऑलराउंडर। यूजफुल ऑलराउंडर एंड ब्रिलियंट कोच, ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। और जिस तरह से अभी वो ड्राफ्ट पे आए भी थे, उनसे मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई, बिल्कुल। ड्राफ्ट से अगले दिन वो यहाँ पे रहे भी, मीटिंग्स की, समझा सारे प्रोसेस को। और आगे भी जो चेंजेस लाई जा रही हैं टीम में, in terms of backroom staff, in terms of coaching staff, so we are hoping good this time। टू बी ऑनेस्ट, मैं कराची का कोई इतना बड़ा सपोर्टर कभी नहीं रहा, बट दिस सीजन आई एम सपोर्टिंग कराची बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली हैदर अजहर भाई का जिस तरह का वर्क एथिक्स है मैंने देखा, और इस बार जो टीम भी बनाई है शान मसूद के साथ, फिर पोलार्ड, हमेशा वो एक होता है हैदर भाई और पोलार्ड को जरा करते हैं, फिर नजर आता है, फिर कुछ प्लेयर जिसमें अब टिम साइफर्ट को मैं देख रहे हैं कि ये एक बात की जा रही है कि कोई वो प्लेयर नहीं है जो प्रेजेंटली इस तरह अवेलेबल है। अब टिम साइफर्ट न्यूजीलैंड की टीम का परमानेंट प्लेयर है T20s में, वो पीएसएल में आ रहा है, विच इज हार्टनिंग, जो कि अभी हमने न्यूजीलैंड से सीरीज हो रही है, हम देख रहे हैं उसको। सो असलाम भाई, लास्ट क्वेश्चन ये है बस छोटा सा, कराची से एक्सपेक्टेशंस रखे, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लास्ट ईयर तो पावर पैक टीम थी, स्टार्स थे, लेकिन वो परफॉर्मेंसेस नहीं है क्योंकि अनलकीली कई मैचेस ऐसे थे जो कि हाथ में आए थे और निकल गए थे बड़े वो, जैसे मुल्तान और कराची का मैच था, बिल्कुल लास्ट बॉल पे फिनिश हुआ, पिशावर कराची का मैच था वो बड़ा। तो इस साल हम कुछ देखेंगे कि चेंजेस नजर, मतलब नजर आएगा हमें रिजल्ट में बेहतरी एक्सपेक्ट करें? देखिए, होप इज द ओनली थिंग दैट कीप्स द वर्ल्ड गोइंग। ट्रू। एक उम्मीद ही तो है कि जिससे हम दुनिया भी चलती है और हम भी जिंदा रहते हैं। एक उम्मीद ही तो है जिसके चक्कर में हम नेकी के काम करते हैं कि आगे अच्छा होगा। तो इट इज उम्मीद जो तक लगा सकते हैं कराची से, एंड ऑब्वियसली हम वी आर प्रीटी होपफुल कि इस साल एक मुख्तलिफ रिजल्ट देखने को मिलेगा, नॉट जस्ट फेस ऑफ द टीम हैज चेंज,
द रिजल्ट विल बी डिफरेंट एज वेल इंशाल्लाह। पिछले साल भी अगर हम देखें तो हम लोग कोई इतने बुरे तरीके से मैचेस नहीं आ रहे, हम हारे, बहुत सारे मैचेस हारे, बट उन मैचेस में आप ये देखें कि आखिरी 2 मैचेस तक हमारे पास चांस था, इतने मैचेस हारने के बिल्कुल बाद भी, कि बिल्कुल अगर हम ये कर लेना तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे, बिकॉज वी हैड आवर फुट इन द डोर टिल द लास्ट मोमेंट। क्योंकि हमारे मैचेस थे, हम 1 2 रन, 5 रन, 13 रन, 26 रन, इस तरह से हार रहे थे। क्लोज मार्जिन्स। बहुत क्लोज जाके हारे, क्लोज क्लोज मार्जिन से हार रहे थे। अम, कुछ गैप्स थे उस वक्त टीम में जो ड्यूरिंग टूर्नामेंट शायद उस तरह से फिल नहीं हो सके, बट अगर उस टीम को भी देखें तो फ्रॉम डे वन दे हैड अ वेरी सेटल्ड ऑन पेपर प्लेइंग 11। ट्रू ट्रू। वो सेटल प्लेइंग 11 इन मैच शायद सेटल नहीं हो पा रही थी, वो क्लिक नहीं कर पा रही थी, कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। एंड फिर हमारे इंजरी कंसर्न इस किस्म के हुए कि आखिरी रोज हमारे पास इतनी इंजरी थी कि हमें स्क्वाड पूरा करना मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, आई रिमेम्बर। बट हम वाकई हमसे, तो इसी तरह से इस साल न्यू टीम। आप ये देखें कि हमारे पास 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंडर 23 हैं। सो दैट्स आल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन कि जो हम कहते हुए आ रहे हैं कि हमारा फोकस है PSL 9 नहीं बल्कि PSL 10 और 11 भी है। और हमने, अब हम कहा जाता है कि आप इतने सीनियर खिलाड़ी भी लेके आए, तो वो इसलिए लेके आए कि हर चीज हर वक्त इतने थोड़े टाइम में कोच आपको नहीं बता पाता, बिकॉज लीग क्रिकेट में बिल्कुल यही होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी में भी समवन लाइक अनवर अली, जिसका वर्क एथिक बहुत अच्छा है, या खिलाड़ियों को सीखने का, समझने का, ऑब्जर्व करने का बहुत मौका मिलेगा। समवन लाइक पोलार्ड, जिसकी प्रेजेंस इंटिमिडेटिंग तो होती है, बड़ी होती है, बिकॉज आई वाज स्पीकिंग टू अरफात मिन्हास द अदर डे, तो उसने बड़ी तारीफ की थी कि उसको नेट पे बॉलिंग करना ही एक बड़ा एक्सपीरियंस है, कि आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो समवन है लाइक शुएब शुएब मलिक। मलिक देयर। So it will be a great experience for team, and especially for the younger boys जिन्होंने भी ज्वाइन किया है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट असलाम भाई, क्योंकि इस बार सीजन का स्केड्यूल भी आ गया और जाहिर है वो वेव अप शुरू हो जाएगी कि एक्साइटमेंट लेवल अब लोगों का चला जाएगा। ऑब्वियसली सीरीज भी चल रही है साथ साथ, लेकिन एक वो जिसे कहते हैं ना एक्साइटमेंट लेवल फैंस का, वो एक अलग ही होगा। थैंक यू सो मच असलाम भाई फॉर द टाइम, और बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। बहुत ज्यादा पर्सनली मुझे चीजें सीखने को मिली, डिजिटल कैसे होता है, बहुत सारी चीजों को मिली। आप मुझे बताइए आपका, आज फर्स्ट टाइम हमने बात की, एक्सपीरियंस कैसा रहा इस शो पे? It was a fun show, डिफरेंट चुके टॉपिक्स थे और बड़े वाइड रेंज टॉपिक्स थे, तो वो मुझे कवर उस तरह से नहीं कर सके, बट आई थिंक वी शुड कनेक्ट अगेन, और उसमें सिर्फ हम डिजिटल के ऊपर बात करेंगे, स्पोर्ट्स डिजिटल के ऊपर। आई डेफिनेटली। वुड लव टू डेफिनेटली सर। गिव अ लेक्चर ऑफ गिव अ लेक्चर ऑफ 40 मिनट्स, नहीं बिकॉज मुझे बिकॉज बोलने का बहुत शौक नहीं नहीं अदनान भाई, बिकॉज क्योंकि हमारे यहाँ ना लोगों को आइडिया नहीं है डिजिटल का। बात तो बड़ी की जाती है डिजिटल, उसको समझना एक पूरा एक वो साइंस है, जिसे पूरे कहते हैं ना वो, कि उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कैसे काम करती है चीजें, क्या क्या होता है। सो उसी हवाले से मेरा था कि यार क्रिकेट पे तो हम बात करते ही हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। सो मैं पर्सनली ये चाहता कि आपसे इस पे बात हो, और मैं ऑनेस्टली बहुत सीखा है, तो थैंक यू सो मच डेफिनेटली। इस्लाम भाई। आफ्टर PSL कनेक्ट करते हैं इसके सर ऊपर। डन सर, आई विल थैंक यू गिव सो यू मच। a dedicated session on sports. थैंक यू सर, थैंक यू। Done.